छोटे से गांव में अजय अपनी पत्नी सुमन और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। अजय मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन कमाई बहुत कम थी और महंगाई बहुत ज्यादा थी। गर्मी बहुत बढ़ गई है। कई सालों से हम और बच्चे एक ही छोटे पंखे में गर्मी काट रहे हैं, लेकिन अब वह भी खराब हो चुका है। इस बार तुम नया पंखा ले आओ। सुमन, तुम जानती हो कि मेरी रोज की कमाई से घर चलाना मुश्किल होता है। एक पंखा कम से कम 1000 रुपए का आएगा और मैं मुश्किल से 100 रुपए कमा पाता हूँ। तुम्हारे 90 रुपए मोहन किसान से निकलते हैं, जाओ और उसे लेकर आओ। अजय मोहन के घर जाता है। मोहन दरवाजे पर बैठा होता है। अजय भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भाई, भगवान की दया है। दरअसल मुझे तुम्हें दिए हुए पैसे वापस चाहिए। मुझे एक पंखा लेना है, बिना पंखे के रहना मुश्किल हो गया है। भाई, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी हालत ठीक नहीं है। इस समय मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। तुम अपने 90 रुपए बाद में ले जाना। तभी मोहन की पत्नी अंदर से आती है। मोहन की पत्नी अजय भाई की हालत देखकर बहुत दुख होता है। ये 90 रुपए रख लीजिए, बाकी 10 रुपए मैं बाद में दे दूंगी। दुकान पर पंखा खरीदने जाना। अजय 90 रुपए लेकर पंखे की दुकान पर जाता है। सेठ जी, मेरे पास 90 रुपए है, कोई सस्ता पंखा दिखा दीजिए। भाई, 100 रुपए से कम का कोई पंखा नहीं है। सेठ जी, 100 रुपए का पंखा दे दीजिए, बाकी 10 रुपए मैं 2-4 दिन में लौटा दूंगा। हम उधार नहीं देते, जाओ अपनी राह लो। अजय निराश होकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी गर्मी से परेशान बैठा था। अजय सोचते हुए कहीं ये बूढ़ा गर्मी से मर ना जाए। पता नहीं इसने कुछ खाया भी है या नहीं। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मैंने सूदखोर से पैसे लिए थे, लेकिन चुका नहीं पाया, तो उसने मेरा घर छीन लिया। मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। बाबा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ये 80 रुपए रख लीजिए। कम से कम आपका घर तो वापस मिल जाएगा। बेटा, तुम सच में बहुत नेक इंसान हो। भगवान तुम्हें इसका फल देगा। दूसरे दिन अजय घर जाता है। सुमन उसका इंतजार कर रही होती है। तुम्हारा इतना इंतजार किया, तुम पंखा लेकर आए? सुमन, मोहन ने पैसे नहीं दिए, उसकी पत्नी ने 90 रुपए दिए थे, लेकिन दुकान पर कोई भी पंखा 1000 रुपए से कम का नहीं था। तो फिर तुम पंखा क्यों नहीं लाए? मैंने 80 रुपए एक जरूरतमंद बुजुर्ग को दे दिए, जिसकी हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। जो दिया घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में जलाने नहीं ले जाते। सुमन, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई मुझसे भी ज्यादा तकलीफ में हो तो क्या उसे मदद नहीं करनी चाहिए? तभी एक बूढ़ी महिला वहाँ आती है। बूढ़ी महिला, बेटी, मुझ पर दया करो, कल से भूखी हूँ। माँ जी, हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं है। सुमन, मेरे लिए जो 2 रोटी रखी थी, वो इन्हें दे दो। सुमन रोटी दे देती है और बूढ़ी औरत दुआएं देकर चली जाती है। 8 अंत। अजय और सुमन भूखे रह जाते हैं, लेकिन उन्हें संतोष होता है कि उन्होंने किसी की मदद की। भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है, तो दूसरा खोल भी देता है। उम्मीद है कि हमारे लिए भी कोई रास्ता निकलेगा।